जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम जीके बाय अजय सर में। जी हाँ, अब आप कहोगे सर थोड़ा लेट कैसे हो गए। लेट क्या है कि यहाँ पर अभी जब लाइव आने वाला था लाइट चलेगी, 2-3 बार ऐसा हो गया। अब ठीक है, अब क्लास को जो है वो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अपनों ने विश्व व्यापार संगठन के बारे में बहुत सी जानकारियां पढ़ी। जी बिल्कुल सर, अपनों ने बहुत सी जानकारियां पढ़ी। चलो आप मुझे 4-5 प्रश्न करके दिखाइए विश्व व्यापार संगठन के। सबसे पहला मेरा आपसे जो प्रश्न है, वो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि विश्व व्यापार संगठन का मूल नाम क्या था। विश्व व्यापार संगठन का मूल नाम, मूल नाम क्या था, एक तो ये प्रश्न बता दो। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे ये बताओगे कि जो है विश्व व्यापार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे ये बता दो कि इसका 164वां सदस्य देश, इसका भाई WTO का कौन सा सदस्य बनता है। सदस्य बना कौन सा देश जो है, 164वां सदस्य देश कौन सा बना वो आपको बताना है। ठीक है, 164वां सदस्य देश बता दो। फिर मेरे भाई आप क्वेश्चन नंबर 3 बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बताओगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये है कि वर्तमान में कुल देश जो सदस्य हैं उनकी संख्या बताओ कितनी है, वर्तमान में कितने हैं। और WTO का मुख्यालय बता दो। WTO का मुख्यालय। और इसके अलावा 5 नंबर प्रश्न आप लिखोगे कि WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। वर्तमान महानिदेशक कौन है, ये बताओ आप फटाफट। हाँ कविता सर जी, राधे राधे, नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। आप मुझे सभी प्यारे साथी जो इन प्रश्नों का जवाब दे दो। जल्दी से बताओ। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं। हेलो शीला गर्ग, नमस्कार भाई, हेलो। चलो अपने बात करते हैं इन प्रश्नों की। तो मैंने पहला प्रश्न पूछे, विश्व व्यापार संगठन का जो मूल नाम था वो क्या था। वो इसका नाम था गेट। क्या नाम था, गेट। तो पहले का राइट उत्तर किस किस का सही था ये जरूर देखना, जरूर आप जो इसका अनुमान लगाना। 164वां सदस्य देश जो है वो कौन सा बना, ये प्रश्न पूछा है देश देश। तो उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये हमने बताया। ठीक है, ओके। वर्तमान में कुल देश सदस्य संख्या जो है इनकी कितनी है, 166। वर्तमान में कुल देश कितने हो गए, इसके अंदर 166 हो गए हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब WTO का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा। और जिनेवा जो है वो कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर जो है इसका क्या पड़ता है, मुख्यालय। WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, ये प्रश्न आप मिलाते जाइएगा। एकोनजी, एकोनजी, ओकोंजा, ओकोंजो, एगोनजी, एकोनजी, एगोनजी, एगोनजी ओकोंजो, एगोनजी ओकोंजो। क्या गुरु जी ये क्या नाम है, ऐसे ही नाम है भाई। एगोनजी ओकोंजो इवेला।
ये अफ्रीका की एक महिला है और प्रथम महिला महानिदेशक बनने वाली भी कौन है? एगोंजी कोंजो इवेला। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये 5 प्रश्न आपको जो है वो करने थे। मिलाओ किसके साथी के कितने सही हुए। ठीक है, 165वां जो देश बना उसका नाम था कोमोरोस। 166वां जो देश बना वो तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते, ये बात याद रखना। ये दोनों के दोनों जो है कब बनते हैं इसके सदस्य? 2024 में। 2024 में हमने ये तो पढ़ लिया कि अफगानिस्तान जो है वो 164वां देश बना कब? 2016 में। 16 के बाद 164 के बाद बना 165वां कोमोरोस। कोमोरोस अफ्रीका के अंदर एक द्वीप है मेडागास्कर, वहां आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको करवाया था ना वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, वहां है ये। ठीक है, 166 का आपको याद रखना है कौन सा? तिमोर लेस्ते। इस तिमोर लेस्ते, क्लियर? समझ में आ जाई बात। चलिए, अब हमने जो है इतनी बातें इसके बारे में जान ली। ठीक है, मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था WTO के जो अ, जो जो इनके सम्मेलन वगैरह है उनके बारे में सब जानकारी मैंने आपको दी थी। अब गुरुजी, अब आपको जो बातें याद रखनी है, अब जो आपको बात याद रखनी है वो इसके उद्देश्य होंगे, इसके कार्य होंगे, उसके बारे में जो है अपन बात करेंगे। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो विश्व व्यापार संगठन को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था में चल रहा है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम बात करेंगे सबसे पहले, क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य है वो क्या। अगर आप उद्देश्य को अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आप जो है वो आ, इसके कार्य वगैरह सब अच्छे से समझ जाओगे। मैं आप सभी साथियों को एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप या तो इसको उतार लो, अगर आप उतार रहे हो तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट बात है। अगर उतार रहे हो तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा कंटेंट इसमें ज्यादा लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं है, सिंपल इसको 1 to 1 लाइन में इतना खत्म कर दो लिखकर, बस ये यहाँ लिखो खत्म। दूसरा पॉइंट ये लिखो खत्म। तीसरा ये, क्योंकि आपके एग्जाम में कथन वाले प्रश्न बनेंगे तो उसको ये जो है वो कवर कर पाएगा, वो जो है यहां से अपने अच्छे कवर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला, वैश्विक व्यापार को बढ़ाना। मेन उद्देश्य तो इसका यही है कि विश्व स्तर पर जो व्यापार है वो क्या हो? बड़े बड़े स्तर पर हो। ठीक है, WTO का जो मुख्य मकसद है वो कि देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जाए ताकि हर देश की आर्थिक प्रगति हो। देश का जो विकास होता है वो किसी स्थान का नाम चेंज करने से नहीं होता है। अनपढ़ नेताओं को कौन समझाए? देश का जो विकास होगा, देश का जो विकास है, आर्थिक प्रगति जो है वह व्यापार के बढ़ने से होगी। किसी क्षेत्र का व्यापार अच्छा है, किसी क्षेत्र में शिक्षा अच्छी है, वहां की चिकित्सा अच्छी है, तब उस क्षेत्र का विकास होता है या नहीं? लेकिन नहीं, यहाँ तो सोच रहे हैं कि खेरथल का नाम बदलकर हम वृतहरि नगर कर देंगे तो हो सकता है राजस्थान का विकास हो जाए, हो सकता है खेरथल का ही विकास हो जाए। विकास ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो फिर सोच के देखो, अब हम जिस नगर में रह रहे हैं उसका नाम बदल दो। अरे कोई नाम बदलता है, ये नाम बदलने से ऐसे व्यक्ति जो है वो मतलब जो है विकसित हो जाए, विकास हो जाए उसका, तो फिर कहना ही क्या है या नहीं? तो ऐसे तो हर कोई जना खड़े नाम बदलने लग जाएगा। चलो, व्यापार में भेदभाव समाप्त करना, तो ये इसका WTO का उद्देश्य है कि व्यापार जब हम करें तो किसी के बीच में, जैसे कोई अमीर देश है कोई गरीब देश है, इनको लेकर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये इतना बड़े स्तर पर काम कर रहा है तो सभी के लिए समान नियम होते हैं। जैसे अपने संविधान में पढ़ते हैं, चाहे छोटा व्यक्ति है चाहे बड़ा व्यक्ति है, सभी के लिए कानून सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, अपने अनुच्छेद पढ़ते हैं जब, तो अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समानता। क्या लिखा हुआ है भाई? विधि के समक्ष समानता। या उसी 14 में लिखा हुआ है विधि के समान संरक्षण, यानी उसका मतलब है कानून जो है सभी के लिए क्या होगा? समान होगा। कानून सभी के लिए क्या होगा? समान होगा। आप खुद बताओ, क्या ऐसा होता है कानून सभी के लिए समान होता है?
नहीं होता। कैसे? जैसे मान के चलो, आप ये चीज खुद पर लो कि अगर आपने किसी औरत या लड़की को कुछ बुरा भला कहा, कहना नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, या आपने उसको कुछ क्षति पहुंचाई, और वो जाकर थाने में खड़ी होगी कि भाई साहब, थाने वालों को बोली, पुलिस वालों को बोली, भाई साहब मेरे पति ने, चाहे आप पति के रूप में हो, चाहे आप जिस सेंस में भी हो, आपको कहा कि मुझे पीटा इसने, आप पे खतरनाक तरीके से कार्रवाई होगी, पुलिस बुलाएगी आपको और दो मारेगी आपके। लेकिन अब जरा इस बात को उल्टा करो, अगर मान के चलो उस महिला ने या उस लड़की ने आपको प्रताड़ित किया, आपके ऊपर हाथ उठा दिया, आपको मार दिया और आपको नीच बुरा भला ये बात बोली, अनन हुआ, आपके दिल में आग लगी, आप गए दौड़कर थाने में और जाकर बोले, अरे भाई साहब मेरी पत्नी ने मुझे बेलनों से पीटा, वो कहेगा कि पीट दियो पीट दियो, क्या कानून है? सोचो, कभी बना ऐसा कानून? मतलब ऐसा कभी हुआ है कि कोई लड़का या कोई पुरुष थाने में गया और उसने कहा है कि मुझे मेरी पत्नी ने मारा? कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आई होगी कि पुरुष, जो महिला है वो भी पुरुष को मार सकती है, महिला भी पुरुष को मार सकती है। और आज के टाइम में आप देखो, आया नहीं है? क्लास का टाइम चेंज कर दे, चेंज नहीं किया, लाइट नहीं थी आज, तब थोड़ा सा लेट हो गए अपने। ठीक है ना मनीषा? जो है ये क्लास का टाइम चेंज नहीं है, लाइट नहीं थी तब, थोड़ा आगे गई है। MFM, मोस्ट फेवरेट नेशन, ये जो सिद्धांत है इसके तहत सभी समान जो व्यापार का जो है अवसर इनको दिया जाता है, तो भेदभाव खत्म करेंगे, सभी को समान व्यापार का जो है वो अवसर देंगे। ठीक है, हाँ। चलो आगे, 3 नंबर क्या है? व्यापार बाधाओं को कम करना। व्यापार बाधाओं को क्या करना? कम करना। यानी जैसे कोई कोटा देना है, कोई टेरिफी है, या सब्सिडी जैसी चीजें जो है, उसको क्या है, उसको उसको हटाना, उस वो रुकावट लाती है व्यापार में। ठीक है, ठीक है, वो व्यापार में क्या लेकर आती है? रुकावट। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलो आगे, तो समझ में आ गई? तो ऐसी व्यापार बाधाओं, व्यापार के अंदर बाधा बनने वाली चीजें हैं, उनको क्या करना? कम करना। उनको क्या करना? कम करना। ओके, नमस्ते भैया, हाँ रोहन, नमस्कार नमस्कार, नमस्ते भाई। चलो आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन जो है वो बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर पॉइंट क्या है? विवादों को शांतिपूर्ण सुलटाना। अब ऐसे नहीं है कि दो लठ ले लो और बिचर जाओ ऐसे नहीं है। ये जो है वो विवाद जो होते हैं ना, विवाद, उन विवादों को शांतिपूर्ण जो है उसका क्या करती है? समाधान करती है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है उसका निपटारा करती है। है ना? दो लोगों के बीच में अच्छे तरह से वार्तालाप करवाकर शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो क्या करेगी? निपटारा करेगी। हाँ, इसको उतारो। हाँ जी, ठीक है। हाँ, आज हो जाएगा ये टॉपिक, बिल्कुल मनीषा, आज पूरा हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट देखो क्या लिखा है? पारदर्शिता सुनिश्चित करना। पारदर्शिता को मतलब ये होता है कि जैसे अपने एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है ना, जो है पारदर्शी बॉल पेन। पारदर्शी मतलब उसके आमने सामने एकदम दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उसके अंदर ऐसे ब्लैक कलर का पेन लेके जा रहे हो, उसके अंदर नकल डाल के लेके जा रहे हो, ऐसे नहीं। पारदर्शिता पेन के अंदर जो है दिखनी चाहिए। तो इसी प्रकार WTO का भी उद्देश्य है, व्यापार के अंदर जो है ईमानदारी से व्यापार करो। ऐसे नहीं है कि आप बीच में छल कपट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से आपको क्या करना है? व्यापार करना। और किसी का कॉपीराइट भी नहीं चुरा, जैसे मान लो मेरा कंटेंट है, कोई और चुरा रहा है इसको और इस प्रकार से कर रहा है, तो ये इसका सबसे अच्छा काम है कि कॉपीराइट इन्होंने बनाया हुए हैं। अगर जैसे मान लो कोई पानी की बोतल है बिस्लेरी, तो उस बिस्लेरी नाम से कोई और व्यक्ति और नहीं बेच सकता। अच्छा, कई बार अब क्या है, अपने देखते हैं कि पानी वाली बोतल है ना बिस्लेरी, उसके कई नाम आगे, बिहेली, बिल्हेरी, मतलब उसी रंग की बोतल, उसी डिजाइन की बोतल, लेकिन एक एक अक्षर जो है वो वहां चेंज कर दे रहे हैं, है ना? सर इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव पर्सन, ऑब्जेक्टिव पहले मैं इकोनॉमिक्स पूरी करवा दूं, उसके बाद सारे क्रम से लेकर आऊंगा ऑब्जेक्टिव।
ठीक है ना। देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी करना ताकि कोई देश नियमों से ना भागे, ठीक है, नियमों के अंदर रहकर जो वो काम करे, ये इसकी पारदर्शिता को जो है ये सुनिश्चित करता है। 6 नंबर, विकासशील देशों की सहायता करता है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देशों को तकनीकी, कानूनी और व्यापारिक सहायता ये क्या करता है, प्रदान करता है। तकनीकी, टेक्नोलॉजी की जो भी है, कानूनी रूप से है, या व्यापारिक सहायता की आप अपने व्यापार को किस प्रकार बढ़ा सकते हो, उस प्रकार से जो है वो इसको क्या देता है, सहायता देता है। 7 नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है समझना, डब्ल्यूटीओ का काम सतत विकास और पर्यावरण की रक्षा करता है। सतत विकास और पर्यावरण की क्या करता है, रक्षा। इसका मतलब ये है कि यह अब व्यापार तो कर ही रहा है शानदार तरीके से, मानव और प्रकृति को भी ध्यान में रखता हुआ करेगा। ऐसे नहीं है कि मानव का जो है वो खत्म हो रहा है, मानव हनन हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। यह जो है वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए व्यापार को बढ़ाएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है, व्यापार में पर्यावरण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, यह तय करेगा। विकास ऐसा हो जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए, विकास भी इस प्रकार का होना चाहिए जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। कहने का मतलब मेरा आपसे ये है कि मान लो आप पेड़ पौधे काट रहे हो, मान लो व्यापार के लिए जो है वो आप पेड़ पौधों को उड़ा रहे हो, लेकिन इसके स्थान पर आप नए पेड़ पौधे भी लगाओगे ताकि प्रकृति को भी नुकसान नहीं हो रहा और अपनी जरूरतें की जो चीजें हैं वो भी पूरी हो रही है या नहीं। पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी करवाते हो क्या, करवाऊं के को नहीं है होते, इतिहास जियोग्राफी सब चला है, लेकिन सारों बड़ी बात है टाइम को, टाइम को खेल है। जैसे ही टाइम मिलता है अपने करवा दूंगा मैं आपको, आप टॉपिक लिख दो या तो कि सर ये टॉपिक करवा दो, आपको जो समझ नहीं आ रहा है मैं वो टॉपिक करवा दूंगा आपको। अब आप सोच रहे हो पूरी कंप्लीट करवा दो जैसे इकोनॉमिक्स, तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगी जितना आप सोच रहे हो कि हमें इतनी जल्दी दे दो। सारी स्थितियां ध्यान में रखते हुए अब आप थोड़ा सा ये सोच रहे हो ना कि गुरुजी मतलब यहीं क्लास लेते हैं और कहीं लेते नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन भी ले रहा हूँ मैं, कहीं और भी 2 जगह ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी लाइव जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना आपको ऐसे, तब करके थोड़ा सा, और 3 ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो लगभग पूरा जो है दिन इस प्रकार से चला जाता है। और आपके लिए जो क्लास है वो इकोनॉमिक्स की, तभी इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी शुरू की है। आज इंडिया जियोग्राफी शुरू हो जाएगी रात की 10 बजे वाली क्लास के अंदर, सभी साथी जो है वो आ जाना, ठीक है, सभी साथी जो उस क्लास के अंदर जो है वो आप आना, ओके। हाँ ठीक है, निश्चिंत रहो आप, बाकी मैं आपको टॉपिक नहीं आ रहा वो लिख दो, वो मैं करवा दूंगा, ओके। चलो फिर अब ये बात आपको समझ में आ गई। तो 4 नंबर, विवाद को शांतिपूर्ण सुलटाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, विकासशील देशों की सहायता करना, सतत विकास और पर्यावरण की रक्षा करना, ये 7 हमने पढ़े हैं इसके उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे अगले पॉइंट में विश्व 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 व्यापार संगठन के मुख्य कार्य क्या है। देखो जो उद्देश्य पढ़े हैं वहीं इसके लगभग जो है आपको क्या देखने को मिलेंगे, मुख्य कार्य देखने को मिलेंगे। हाँ, थैंक्स सर, प्लीज टॉपिक अच्छे से समझाई। तो अभी अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ कि अभी ना, ये बताओ आप, है ना, अगर नहीं समझा रहा हूँ तो आप बताओ, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ बढ़िया से। ये बढ़िया ही कर रहा हूँ मैं मेरी तरफ से, लेकिन आपको पता नहीं क्या बात समझ में नहीं आई होगी, आप बताना किस प्रकार से कहना चाह रहे हो, आपका कमेंट समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहले अपने ये एक मैंने क्लास लगा दी है, आप सोच रहे हो ऐसे, ये तो लिखने वाली बातें हैं, इनको आप इसी तरह मतलब समझोगे इस बात को, तभी ये मैं लिखता बार बार तो कोई मतलब वाली बात नहीं, तभी ये मैं लेकर आया हूँ, है ना। ये ये दूसरी क्लास है मनीषा, डब्ल्यूटीओ की दूसरी क्लास है, पहली इससे अब मैंने यूट्यूब पर जो है लगा दी है। नंबर 1 बात, व्यापार समझौतों का कार्यान्वयन और निगरानी रखना। ये व्यापार के साथ जो है वो क्या करते हैं, समझौते करते हैं, और जो संस्थाएं काम करती है उन पे निगरानी रख रही है, निगरानी रखती है ताकि वो गलत कदम जो है, गलत तरीके से जो है वो ना चले। और निगरानी रखेगी तब उनको दबाव रहेगा, डर रहेगा कि भैया हमें देख रहे हैं, तो हम अच्छे तरीके से जो वो क्या करें, काम करें। आगे, डब्ल्यूटीओ यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य देश व्यापार संबंधी समझौतों का पालना करें। दूसरी बात, यह सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है, व्यापार नीतियां जो बनाई गई है देशों की उनकी क्या कर रहा है, ये जांच भी करता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, नहीं सर आप अच्छे से
ही समझा रहे हो, पर मैं इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ रही हूँ। अच्छा, बिना, चलो दिक्कत नहीं आएगी आपको। आज अगर आप क्रम से क्लास देखोगे ना, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इकोनॉमिक्स की, क्रम से देखोगे, मुझे विश्वास है कि मैं आपको जो है इसमें दिक्कत नहीं आने दूंगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। आप शुरू से देखो। व्यापार विवादों का समाधान करना, व्यापार के विवादों का ये क्या करता है भाई, समाधान। जैसे डब्ल्यूटीओ जो है वो एक डीएसबी यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। ये सदस्य देशों के बीच उठने वाले व्यापार विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाता है। शांतिपूर्ण, कोई दंगे नहीं करने, कोई विद्रोह नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से बिठाकर उसको समझा देगा। बिना युद्ध लड़ाई के निपटान करवाता है ये। आगे, व्यापार वार्ता की सुविधा, इसके अंदर जो आपको ये भी देखने को मिलती है, फैसिलिटी जो है क्या देखने को मिलती है इसके अंदर, वार्ता की नहीं, बात करने की। सदस्य देशों के बीच नई व्यापार संधियां यानी संधियां, नई व्यापार संधियां और नियम तय कराने में ये क्या करती है, मदद करती है। ये बात आपको याद रखनी है, मदद करती है। जी सर, पहली बार आपकी क्लास देखी थी, ठीक है भाई, ओके। यह वीडियो में अभी ये देख लेना यार, वीडियो में है तो आ जाएगा, अब मैं उसको क्या बताऊं, ठीक है। अभी तो मैं ये जो आपको टॉपिक है वो टीचर भर्ती के लिए पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसका पर्सन बहुत अच्छा है। देखो ये वीडियो की शायद तैयारी कर रहा है या कर रही है, जो भी है, यूपीएससी एस्पिरेंट नाम लिखा हुआ है। तो देखो, अगर मैं आपको एक बात करूं, जैसे मैंने यहाँ रीट लिखकर ये सारा रिकॉर्ड किया है ना, रीट लिखकर मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो आरएस में अगर आपकी ये टॉपिक है ना, तो आप आराम से निश्चिंत होकर देख रहे हो, मैं उस लेवल का करवा रहा हूँ आपको। आप अपने पेपर मिला के देख लेना प्रीवियस ईयर के आरएस के, ठीक है। तो निश्चिंत रहो इस बात को, मैं कभी भी कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, चाहे मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाए, कंटेंट आपको पूरा दिया जाएगा, ठीक है। मोहित भाई, यूएसए को समझना थोड़ा गहरा है ना। और अपला, अपला नाम बदले है को नहीं, ये समझ नहीं रहे हैं किस प्रकार से इसको बढ़ाया जाए। व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाना, ये मैंने आपको बता दिया, पारदर्शिता बढ़ेगी तो ही व्यापार ज्यादा होगा। एक दूसरे के बीच में जो है वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होगा तो समझ लो वहां पर बिजनेस नहीं चल पाएगा, व्यापार नहीं चल पाएगा। डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी व्यापार नीतियों की जानकारी साझा करें। इसके वैश्विक व्यापार में भरोसा और पारदर्शिता आती है। नई बात, बिल्कुल। विकासशील देशों की सहायता करता है, मैंने बता दिया, जैसे भारत है, उसको तकनीकी सहायता देगा, प्रशिक्षण भी, मतलब कोई चीज नहीं आ रही है तो उसको प्रशिक्षण भी देगा, सिखाएगा। जैसे अपने जॉब लग जाएंगे, अब जो मान लो थे टीचर लग गए, अब टीचर भर्ती में तो मान लो चलो इतना नहीं होता है प्रशिक्षण को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर। जैसे रेलवे वगैरह विभाग में लगे आप, या आप आईएएस बने तो आरएस बने, तो इनका अगर वीडियो बने है ना, तो इनके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, है ना जी। आपने बात करा तो यूपीएससी का मसूरी के अंदर है, तो लवासना है ना, वहां पर उनका ट्रेनिंग से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से, फिर उसके बाद उनको भारत दर्शन की ओर भेजा जाता है या नहीं है, तो वो चीज़ है, तो याद रखना। वैश्विक व्यापार में स्थिरता बनाए रखना, यानी डब्ल्यूटीओ सुनिश्चित करता है कि व्यापार, युद्ध, प्रतिबंध और टेरिफ का दुरुपयोग ना हो। समझ में आ रही है। हाँ, तो जैसे ये व्यापार के अंदर जो है, व्यापार युद्ध तो बिल्कुल ना हो, और जो व्यापार युद्ध ना हो और प्रतिबंध जो लगे हैं, कोई नियम बनाए कोई दूसरे देश ने, कड़े नियम बना रखे कि हमारे देश के साथ व्यापार करना है तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, उनको भी खत्म करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में आप टेस्ला की कार सुन रही है, टेस्ला की बहुत महंगी आती है गाड़ी। तो टेस्ला वाले जो फाउंडर है एलन मस्क, उन्होंने कहा कि अपने भारत में करते हैं इसका काम, भारत में भी टेस्ला जो है वो बेचेंगे। तो भारत के शायद मिनिस्टर ने ये बात बोली थी कि टेस्ला को भारत में बेचने से पहले आपको टेस्ला का यहाँ ऑफिस खोलना होगा। कहा भाई ऑफिस तो नहीं खोल सकते, हम सीधी बेचेंगे कार को। कहा बेच लो, कोई बात नहीं है। इतने की कार होगी, जैसे 45 लाख की कार है तो 45 लाख हम कर लेंगे, टैक्स लेंगे, आ जाओ बेच लो। तो फिर जो है, अब कौन, मेरी बात सुनो, अब ये प्रतिबंध ये क्या है, ये कुछ नियम ही है ना। तो अब ये नियम बना दिए इस प्रकार से, तो बताओ अब टेस्ला को कौन खरीदेगा। अब 45 लाख की गाड़ी है, 45 लाख ही टैक्स भरना पड़ रहा है, वैसे कोई उसको नहीं खरीदेगा, तो उसको जो है उसकी जो है गिरावट देखने को मिलेगी उसको कार में यहाँ, ठीक है। सतत विकास को बढ़ावा देना, वही बात है कि ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम करेगा, है ना, वो अभी मैंने समझाया आपको, सतत विकास को बढ़ाएगा। आगे, लास्ट और अंतिम पॉइंट क्या है, डब्ल्यूटीओ
का संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। इसके संगठनात्मक ढांचे की अगर बात करें तो नंबर 1 पर आपको देखने को मिलते हैं, मैंने बताया था ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते हैं। ये क्या है, इसके अंदर सर्वोच्च नीतियों का निर्धारण होता है। जो भी डब्ल्यू व्यापार नीतियां बनाई जाती है उनके निर्धारण जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में होता है। और ये मैंने 2022 वाला आपको बता दिया था, जिनेवा में हुआ। और पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, सिंगापुर में, ये सब बताया हुआ आपको। ये 2 साल में एक बार होता है, एक बैठक होगी, कम से कम एक बैठक तो होगी होगी 2 साल में। कितने साल में, ये भी याद रखना, 2 साल में। ये प्रश्न याद रखना इंपॉर्टेंट है। सभी सदस्य देशों को वाणिज्य व्यापार मंत्री इसमें जो है वो भाग लेंगे। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, इसमें कौन भाग लेंगे, जितने भी देश हैं उस देश के वाणिज्य और व्यापार जो मंत्री होते हैं वो इसके अंदर भाग लेंगे। और तीसरा लिखा है यहाँ, निर्णय जो लिया जाता है वो सर्वसम्मति से लिया जाता है। सभी से पूछकर जो निर्णय लिया जाएगा, ऐसे नहीं है कि अपना ही जो है वो निर्णय चल रहा है। हाँ, टेल मी प्लीज, बोलो भाई। तो ये बात याद रखना, ठीक है। ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात याद रखनी, सर्वोच्च नीति का निर्धारण होता है और 2 साल में कम से कम एक बार बैठक होगी। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं आगे, तो सामान्य परिषद, मंत्री स्तरीय परिषद ही है सामान्य। सामान्य परिषद में क्या देखने को मिलता है अपने को, यह डब्ल्यूटीओ का दैनिक कार्य संचालन करने वाला प्रमुख अंग है। दूसरी बात, इसमें सभी सदस्य देशों की स्थायी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे व्यापार नीति समीक्षा निकाय है और विवाद का निपटारा निकाय है। जैसे अगर अपने को बात बताऊं मैं आपको, जैसे अपने बात करें तो व्यापार नीति की समीक्षा करता है और विवाद निपटारा जो है ये भी करता है, याद रखना। क्लियर, जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो। अच्छा, अभी ये एक साथी कमेंट पूछ रहा है, सर अभी जो इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो नहीं हुआ, शायद मैंने 12 तक तो आपको करा दिए थे मंत्री स्तरीय। 13वां अबू धाबी के अंदर हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में, ये भी लिख लेना। 2024 के अंदर हुआ है ना, ये भी ऐड कर लेना। शायद मैंने 12 तक आपको करा दिए थे ना। हाँ गुरु जी। एसएसटी में कितने टॉपिक हो गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पूरी होगी लगभग एसएसटी की। इकोनॉमिक्स है इसके लगभग 4 टॉपिक, शायद चौथा टॉपिक है ये, ठीक है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात करें तो 13वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो 2024 में कहां पर हुआ, अबू धाबी। ये कहां पर है, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात के अंदर जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन 13वां जो है वो गठित किया जाता है, याद रखना। ओके ओके, शाबाश। चलो आगे चलें। चलो बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो सारे साथी जितने भी देख रहे हैं। सर इकोनॉमी की बुक बता, मैं अब क्या बुक बताऊं आपको, मैंने ये 3 बुक से मैटर लिया है। मैं तो आपको कहूँगा 11th और 12th है मेन, तो उसमें से मिल जाएगा। लेकिन मैं 10th वाला भी कवर कर रहा हूँ, 10th वाला मैटर भी जो है वो कवर कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस मैं इसके अंदर गूगल की सहायता भी ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी इतना लिखा नहीं हुआ डब्ल्यूटीओ के बारे में एनसीईआरटी बुक, मैंने गूगल का प्रयोग भी किया है, आया नहीं है। तो बुक मैं आपको कौन सी, आप इसके नोट्स बना लो जो मैं क्लास से लगा रहा हूँ, पर्याप्त है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, यानी किताब से ज़्यादा आपको इसके अंदर मिल जाएगा, मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वो चीज़ है, आप नोट्स बनाओ, ठीक है। तो ये 13वां, और साथ में करंट का अपडेट मैटर दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। कोई कोर्स में भी शायद मुझे नहीं लगता इस प्रकार से करंट वगैरह आपको सारा तैयार करके देंगे। ये हमने देख लिया, व्यापार नीति की समीक्षा करना और विवाद निपटारा करता है कौन सा, सामान्य परिषद। 3 नंबर याद रखना, विभागीय परिषद होती है।
विभागीय परिषद में इसमें तीन जो है वो मुख्य क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, जिसमें नंबर एक पे आएगी माल व्यापार परिषद, दो पर सेवा व्यापार परिषद और तीसरा बौद्धिक संपदा अधिकार परिषद। अपने नाम पढ़ रहे थे बार बार ट्रिप्स। ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा को मतलब ये होता है, बौद्धिक संपदा का आप मतलब ये मानो कि कॉपीराइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब जैसे मान के चलो ये पेन है, ये पेन मैंने बनाया। अब जैसे ये पेन मैंने बनाया तो इस नाम का पेन कोई व्यक्ति बाजार में नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो मैंने नाम दिया है इसको। अगर मान लो इस नाम का किसी व्यक्ति ने पेन बना लिया और वो खूब बेच रहा है, तो फिर मेरे और उस प्रोडक्ट में अंतर क्या? उसने सेम ही निकाल दिया। और मान के चलो मैं ये 10 का बेच रहा हूँ, वो इसको 8 का बेचे, तो लोग ज्यादा उसका खरीदेंगे। फिर मेरे नाम की यानी जो मैंने नाम कमाया उसका तो ये खराब ही हो गया काम। इसलिए कॉपीराइट व्यवस्था जरूरी होती है। तो कॉपीराइट जो है फिर हम मैं लगा दूंगा उस पर कि भाई उसने सेम मेरी कॉपी की है, ये तो मेरा हुनर था, ये तो मेरा जो है वो तरीका था, वो उसने आजमाया है और वो व्यापार कर रहा है, उसे बोलते हैं बौद्धिक संपदा। तो इसका जो है उसकी इसकी अधिकार परिषद भी बनाई रखी है। इस प्रकार से कोई जैसे वीवो का फोन है, अब कोई और व्यक्ति वीवो का फोन नहीं निकाल सकता है ना, ऐसे तो फिर वीवो वाले गिर जाएंगे ना नीचे, है नहीं है? हाँ। एनसीईआरटी पढ़ो, देखो ये सारे कंसेप्ट एनसीईआरटी के, इतना शानदार एनसीईआरटी में ही जो है वो देखने को आपको मिलता होता है। इतनी कहानियां स्टैंडर्ड बुक में देखो ही नहीं देता है। स्टैंडर्ड था ना, आजकल आदत पड़ रही है शॉर्ट पढ़ने की चीजों को है, और पर्सन आते हैं ना तब बड़े बड़े, तब घबरा जाते हो, ये तो है ही नहीं किताब में, कहाँ से होगा? अपना आदत पड़ रही है शॉर्ट पढ़ने की, तो ये चीजें कवर घटों होगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी समितियों की। डब्ल्यूटीओ के तहत विभिन्न विशिष्ट समितियां कार्य करती हैं, जैसे कौन कौन सी समितियां इसके अंदर? व्यापार और पर्यावरण समिति है, विकास समिति है, क्षेत्रीय व्यापार समझौता समिति है, तकनीकी अवरोध समिति है, कृषि समिति है, लाइसेंसिंग समिति आदि। इतनी समितियां जो है इस क्षेत्र में काम कर रही है। ये बात भी आपको जो है वो याद रखनी है। क्लियर? ओके। तो ये था आपका टॉपिक डब्ल्यूटीओ। इसके बाद अपना टॉपिक है निर्धनता, गरीबी वाला, वो पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक को। ठीक है। तो कैसे लगी क्लास? कमेंट थोड़ा कर दिया करो, कमेंट में बता दिया करो भाई। कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ठीक चल रही है अपनी क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। कमेंट में आपका कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा नीचे जाकर बता दिया करो किस प्रकार से चल रही है। लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको जैसे देखो कई अब होता ही है जिसको कई होंगे जैसे अब मैं हूँ, सभी अध्यापक अच्छे हैं, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं, कोई अपने माड़ा नहीं कह सकते। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने को किसी की आवाज जो है ना, या कई बार क्या होता है जो पढ़ाने का तरीका होता है, कई बार विचार मिल जाते हैं, तो फिर उसी का समझ में आने लग जाता है। ये मैं मानता हूँ कि आप में से कई साथी हैं जिनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो फिर अब आप ये बात कह रहे हो कि सर जी कि आप इसमें एक काम करो, हमें हिस्ट्री पढ़ा दो, पॉलिटिकल भी पढ़ा दो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दो, जियोग्राफी पढ़ा दो। तो सब पॉसिबल नहीं होता है एक तरह से, है ना। इकोनॉमिक्स चल रही है, अब जैसे अब धीरे धीरे खत्म, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, फिर इकोनॉमिक्स पूरी कराऊंगा। इकोनॉमिक्स होती फिर आपकी डिमांड जैसे इतिहास की ओर बढ़ रही है, पॉलिटिकल की ओर देखकर। लेकिन ये है कि आपको मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए, रियल बात है। इतना ही है क्या? हाँ बस आशा इतना ही पढ़ लेना, इतना बहुत है। इतने में आप पानी पिला दोगे कोई भी पर्सन हो, करके देख लेना आज पर्सन। आपकी देखो किताब होती है ना, उसके पीछे पर्सन दिए होते हैं 20-25, करके देख लिया करो, आपको पता लग जाएगा कि टॉपिक से पर्सन आ रहे हैं। ठीक है। और एक आधा पर्सन अगर आपको मिले ना कि ये बाहर जा रहा है, तो उसको ऐड कर लिया करो, फिर थोड़ी जगह छोड़ दिया करो, 6-7 लाइन होगी। ठीक है। ओके। तो मिलें फिर अपने अगली क्लास में। ठीक है। ओके। ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। एक सर से पढ़ा हुआ दूसरे सर से समझ नहीं आता है, अच्छा ऐसे क्या? चलो देखो, बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता इतना फर्क पड़ता है क्या। आप मेरी बात सुनो, अगर आपने जियोग्राफी किसी और टीचर से ही पढ़ रखी है ना, मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ आप मेरे से पढ़ के देखो, समझ में आएगी। ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा पता क्या हुआ था एक बार, ये मैं आपको बात बताऊँ। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, नाम नहीं लेते अपने से, ऑनलाइन है, अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ एक अध्यापक थे, उसने अपना नया सेंटर कर लिया अलग, मतलब अलग होकर। और उसने कहा कि मैं ये यहाँ से बच्चे ले जाऊंगा सारे जो आपके यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अच्छे बच्चे थे उनके पास, लगभग 1700-1800 बच्चे थे ऑफलाइन। तो
सर आपकी क्या लिखो, पता, पता क्या, पता चाहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। अच्छा, सर यूरोप के राष्ट्रवाद की, चलो देखेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, तो फिर क्या है वहाँ, अब वो दिक्कत होगी उनको। तो फिर उस गुरुजी का फोन आया, और अच्छे वो गुरुजी थे जो जीके वाले टीचर थे, वो अलग हुए, उनका अच्छा नाम था। ठीक है। तो वो गुरुजी ने फोन किया, गुरुजी अब ये राजस्थान जीके में बच्चे, राजस्थान पुलिस की भर्ती भी गए टाइम शायद, मुझे याद है। तो उसमें और भी थे, रीट वगैरह के बच्चे भी थे कोचिंग में। तो कहा गुरुजी अब ये बच्चे चले जाएंगे, वो टीचर गया, मैं आपको 1 घंटे के 3,000 रुपये दूंगा सर। वो मना आ बात बोले हो, सर आप जो है ये क्लास अटेंड करो प्लीज सर, इस वजह बोलो सर प्लीज प्लीज की कोई बात को नहीं, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ क्लास, तो मैं आपकी कैसे लगा लूँ ये टाइम छोड़कर। ठीक है। अब मेरा ये रहता है कि मैं जिस सेंटर में जहाँ पर कोचिंग में या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसी का बखान करता हूँ। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, जब किसी और में पढ़ाऊंगा तो फिर वहाँ जीके बाय अजय सर नहीं होगा, वहाँ उसी कोचिंग का रहेगा। ये ईमानदारी शुरू से रही है, कभी ऐसा छल कपट आया नहीं है। कि दूसरे अगर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर चैनल पर पढ़ा रहे हैं, अच्छा मैं उन चैनलों का नाम यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन मैं उस चैनल पर मेरा नाम नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये बात रहती है। जैसे बहुत बड़ा आपको मैं 3-4 चैनल पढ़ा बता दूं, मैं उनमें पढ़ाया हुआ है मैंने। जैसे आपको बताऊं, ये नाना क्लासेस करके आप सर्च मारना, जी हेल्प सूरतगढ़ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ मेरी क्लासें मिल जाएंगी यूट्यूब पर, उधर ऑफलाइन भी जुड़ा हूँ। इसके अलावा अ, आंसू सर का आपने नाम सुना होगा, जो राजस्थान पुलिस में है। आंसू जी के ट्रिक पर आप ऐसे लिख लेना, आंसू जी के ट्रिक बाय अजय सर, मेरी क्लासें आपको वहाँ भी शायद मिल जाएंगी। तैयारी कर लो है, आंसू सर वालों का ही है, हाँ मेरी मिल जाएगी। आपनी पाठशाला करके एक जो है इंस्टीट्यूट है, वो शानदार था, वहाँ मिल जाएगी। जयपुर में एक शानदार क्लासेस चलती है, महिंद्रा क्लासेस। ठीक है, वहाँ मनोज सर मैथ करवाते हैं, तो वहाँ भी हमने सेवाएं दी है। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात, सर आप किस पोस्ट पे हो, देखो ये एक बहुत बेहतर और बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। और बहुत बार ये प्रश्न जो आता है, मैं अभी बीएड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर दिए मैंने अभी। मुझे इतना बड़ा समझो मत, मैं आपको इतने सब्जेक्ट करा रहा हूँ, इसका मतलब आप सोच रहे हो कि गुरुजी केठा कितनी उम्र का होगा। मैं तुम्हारा ही हम उम्र हूँ। ठीक है, ज़्यादा उम्र मेरी हुई नहीं है। ठीक है, तो ये बात है है ना, बस पढ़ाने लग गए हैं, वो बात अलग है। सर जी रक्षाबंधन पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बिल्कुल सभी मेरे भाई बहनों को। मेरा ये जो परिवार है, भाई और बहनों से मिलकर बना है, और एक भाई, ये भाई आप भाई बहनों के लिए मदद कर रहा है, तो इसमें कोई अर्ज की बात नहीं है। जब एक बिरादरी का भाई अपनी बिरादरी के लोगों की मदद कर रहा है, कोई और एलियन को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा फिर मैं अब क्या बताऊँ आपको, तो उसमें क्या हुआ, तो फिर वो टीचर चले गए। मैंने कहा गुरुजी, अब आप, गुरुजी ने कहा गुरुजी आप प्लीज पढ़ो, तो मैंने क्लास दी वहाँ। क्लास दी तो मुझे 1 घंटे की क्लास के लिए बोला गया था, और 3 घंटे कब बीते बातों बातों में, टॉपिक के अंदर इतना हम खो गए थे, पता ही नहीं लगा उस टॉपिक का। बाद में फिर रिव्यू पूछा बच्चों से कैसे हैं, कहा गुरुजी यही मास्टर हुआ है पढ़ाने। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही करवाएंगे। तब उस गुरुजी ने कहा अरे गुरुजी हम आपको 1 घंटे के 7,000 देंगे, आप पढ़ाओ। मैंने कहा अरे गुरुजी इतना, मैं ये इतना स्वाभिमान थोड़ी गिरा हुआ है, मतलब अब आपको अड़ी है तो इस प्रकार से है तो मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसा नहीं है, जो आप जैसे चलता है वैसे करो, मैं करवा जाऊंगा इनको पूरा। मुझे भी आपके ये साथी बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। अब वो कर गया, वो उसका कर्म था, अपना कर्म ऐसे थोड़ी है। तो कभी जीवन में ऐसे आया नहीं यार किसी के साथ धोखाधड़ी करें, पाप करें। अब देखना ऑफलाइन बहुत हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ कर गए हैं, काफी लोग जो है सिलेक्शन लिए हैं, आज उनके साथ अच्छा लगाव है। कभी ऐसा मन में नहीं आया कि, कभी जीवन में नहीं आया जब से पढ़ाना शुरू किया है कि अपने जो है वो किसी के दिल दुखा दें, कभी नहीं आया है। ठीक है, कभी जीवन में आप पूछ लेना किसी विद्यार्थी से, अगर पढ़े हो क्या अजय सर से पढ़े हो, पूछना कैसे हैं, तो कोई इंस्टीट्यूट में जाके पूछ लेना, कोई अपने को अच्छा नहीं बताएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माड़ा भी नहीं बताएगा। किसी के साथ अपनों ने ऐसा किया नहीं है आज तक। सर आप भी हमारी लाइन में शामिल हो रहे हो बीएड अच्छा ये क्या, चलो भाई अच्छी बात है, क्योंकि बीएड बनना, देखो बीएड तो करनी इसलिए जरूरी होगी। अब मैं बीए अकेला कर रखी थी, बीए ओनली। तो फिर लोग कह रहे थे कि भाई क्या किया, बीए का बीए करके टीचर बन गए हो यार। मैं बोलो मैं बीए फर्स्ट ईयर में तो पढ़ावा लगे हो यार, क्या बात कर रहे हो तुम, बीए कर लियो टीचर। अब जैसे यहाँ गुरुजी अच्छे संबंध आज बात ज्यादा ही होगी है नहीं, पढ़ाई तो कम ही आज। तो जैसे यहाँ गुरुजी है, पढ़ाते हैं ऑफलाइन कोचिंग में साथ। अब वो गुरु, जब मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में आया था तब मैं जो है वो
इसी इंस्टीट्यूट पे काम भी किया करता था। तो वो गुरुजी जो है वो वहाँ पढ़ाया करते थे। तब मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो मैं पढ़ाने लगा। यानी 12वीं के बाद लगभग 8-9 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ, मैंने क्लास में कदम रख दिया था। तो वो गुरुजी, अब जैसे अब कई गुरुजी तो जानते हैं जो काफी टाइम सूरतगढ़ में पुराने हैं, तो वो कोचिंग में जाकर बताते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या सर अजय सर को आप कितना उम्र दराज मानते हो? कहा, अजय सर हमारी उम्र का आधा भी नहीं है अभी। और ये बात बता दूं, क्या उसके बारे में ज्यादा तो जानते नहीं हम, लेकिन इतना है कि उन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मेन बात ये है कि जब टीचर भी एक अच्छा कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि माड़े नहीं है भाई। और ये बात ठोक के कहते हैं कि प्यास से मर जाएंगे, स्वाभिमान कभी नहीं खोएंगे। आया नहीं है तो वो चीज़ है, स्वाभिमान जिंदा रहना जरूरी है। ठीक है। अम्बली राजस्थान जिगाना पढ़ाना हो, या सर आप मुझे राजस्थान दो की स्टूडेंट, कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत विद्यार्थियों को पढ़ाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ लेंगे। ठीक है। ओके। तो आप सभी बहन भाइयों का प्रेम इसी प्रकार बना रहना चाहिए जीवन भर। ठीक है। आज यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देखना, आज अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ रक्षाबंधन ये उन्होंने बांधी हुई है। तो वहां पर और बहुत अच्छा लगा कि एक टीचर को एक बड़े भाई का दर्जा दिया, तो बहुत छोटे भाई या बड़े भाई जिस सेंस में मान लो दर्जा मिला, बहुत अच्छा लगा। यानी पहले तो ये पर्व इतना था कि मैं एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, आज एक भाई होने का फर्ज भी मिल ही गया। ठीक है, चलो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।